स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है इजराइल फलस्तीन वॉर से। हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन के जरिए, जिस ड्रोन का नाम है मीर साद 1, उस ड्रोन के जरिए फिर से इजराइल का आयरन डोम, जो इतने सालों से अपनी इस चीज के लिए फेमस था कि नो वन कैन पेनिट्रेट इट, उसको फिर से ब्रीच कर दिया है। तो आज हम जानेंगे कि क्या है ये। दूसरा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी ऑल्सो, बिकॉज ये जो आयरन डोम है इसका यूएस काउंटर पार्ट इज थर्ड। और आज अभी 4 घंटे पहले रूटर्स के हवाले से ये रिपोर्ट आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इजराइल को थर्ड देने जा रहा है। तो आज समझेंगे सब कुछ कि क्या होता है, कैसे आयरन डोम को आप ब्रीच कर सकते हो, क्यों आपने हमेशा मूवीज में इस बात को सुना है कि जितना ज्यादा कोई भी पायलट किसी फाइटर जेट को नीचे उड़ा पाएगा उतना ज्यादा वो अच्छा है। जितना कोई भी ड्रोन नीचे उड़ेगा, धरती के सतह के पास उड़ेगा, वो अच्छा है। क्योंकि हमें तो ये लगता है भाई पास में होगा तो उसको जल्दी शूट आउट कर देंगे, लेकिन जितना वो नीचे उड़ेगा उतना वो सेफ है। ये क्यों, इसके पीछे का साइंस एंड टेक का एस्पेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सो लेट्स अच्छा, इसका एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो सारा लेक्चर समझने के बाद, एंड यू हैव टू आंसर दिस, ठीक है, MCQs। चलिए, तो इंसिडेंट ओवरव्यू है। हिजबुल्लाह ने एक ड्रोन स्ट्राइक करी, तो बिन यामिना करके एक जगह है इजराइल में, वहां पे हुआ। शॉकिंग बात यह थी कि इस वाले ड्रोन अटैक से इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है ना, आपने न्यूज में सुना होगा, हूटर बजने लग जाता है जब भी मिसाइल्स आती हैं, जब भी रॉकेट्स आते हैं। इस वाले ड्रोन अटैक ने उसका हूटर ही नहीं बजने दिया। इजराइल का जो आम अलार्म वाला वर्जन था, वो अलार्म वर्जन भी इसने ब्रीच कर दिया। अब 67 के आसपास पीपल हैव बीन वुंडेड। अगर ड्रोन मॉडल की बात करें तो ये मीरसाद 1 है। अब ये भी माना जा रहा है कि प्रेजेंटली, क्योंकि आपको ये समझना होगा मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में ईरान बेसिकली अकेला नहीं लड़ रहा। ईरान का जो अपना बेसिकली IRGC है, दैट इज रनिंग अ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। उस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के कारण इजराइल इज फाइटिंग एट 7 फ्रंट्स, जिसमें से लेबनान से हिजबुल्लाह है, उसके बाद गाजा पट्टी से हमास है, यमन से हुदीज हैं, फिर ईरान खुद है, एंड देयर आर वेरियस अदर्स ऑपरेटिंग इन सीरिया। अब उसी के कंटेक्स्ट में ये माना जा रहा है कि प्रेजेंट वाला जो मीरसाद है, ये मीरसाद का जो एंटायर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं एग्जैक्टली मैच करती हैं ईरान के मुहाजिर 2 मॉडल से। अब इसकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो मीरसाद 1 40 किलो तक के एक्सप्लोजिव्स लेके जा सकता है। कैन यू इमेजिन, अ ड्रोन कैन प्रेजेंटली इज कैपेबल ऑफ कैरिंग 40 kgs ऑफ एक्सप्लोजिव्स। और इसकी स्पीड की अगर हम बात करें 370 किलोमीटर पर आवर है, एंड ऑपरेशनल रेंज, आप इसको जो इसका रिमोट कंट्रोल वाला सिस्टम है उसको 120 किलोमीटर के एरिया में आप उड़ा सकते हो। नाउ हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो मीरसाद 1 बेसिकली जो हमास है आज से पहले रिकॉनेसांस के लिए यूज करता था। रिकॉनेसांस मतलब होता है बच्चे रेकी करना, कि आसपास का एरिया देखना। अब इसमें हम आगे जाके मैं आपको एक और भी चीज बताऊंगा कि हिजबुल्लाह ने एक नई टेक्निक ढूंढी है। वो क्या करता है, रॉकेट्स को बार्ज करता है। बार्ज मतलब मल्टीपल रॉकेट्स आएंगे, जो हाई रेंज वाले भी होंगे, मीडियम रेंज वाले भी होंगे, लो रेंज वाले भी होंगे। उन रॉकेट्स के बीच में आएगा मीरसाद, एंड मीरसाद एक्सप्लोजिव गिराने के साथ साथ वहां की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेगा, बिकॉज इट इज अ ड्रोन। और उसके ऊपर बाकी जो रिकॉनेसांस वाली इक्विपमेंट्स है वो भी सारी लगी है। नाउ ये अपना व्हाट हैपेंड वाज, हिजबुल्लाह ने मल्टीपल ड्रोन्स लॉन्च करे ड्यूरिंग अ रॉकेट बार, जो मैं आपको बता रहा था। और इसकी वजह से जो ईरान का इजराइल का आयरन डोम है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया, और डिटेक्शन इवेड हो गई, एंड फाइनली इट क्रैश्ड ऑन बिन्यामिना। अब अगले अगर हम बात करें कि हिजबुल्लाह प्रेजेंटली उसका जो ड्रोन आर्सेनल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, and the entire help is being provided by Iran. Now Iranian support की वजह से अब तक इसके पास जो रिकॉनेसांस थे, उन रिकॉनेसांस के बाद अब वाला जो मीरसाद है इसकी कैपेबिलिटी को एनहांस करके मुहाजिर के बराबर लेके आया गया है। मुहाजिर की वजह से ये अभी प्रिसाइज ऑफेंसिव स्ट्राइक्स भी कर सकता है। नाउ अगर हम बात करें तो जो एक इजरायली डिफेंस फोर्स है IDF, उसने ये बात मतलब व्हाट यू कैन से कि रेक्टिफाई भी कर दी है, वेरीफाई भी कर दी है कि ये जो मीरसाद 1 है इट वाज प्रोवाइडेड बाय ईरान ओनली। अब प्रेजेंटली ईरान की मदद से अगर हम ये देखें कि भाई कौन कौन सा फ्लीट है हिजबुल्लाह के पास प्रेजेंटली, तो इसके पास डाइवर्सिटी ऑफ ड्रोन्स हो गए हैं, जिसमें मीरसाद 1 जो हमने पढ़ा रिकॉनेसांस भी करेगा, प्रिसाइज ऑफेंसिव स्ट्राइक भी करेगा। उसके बाद मुहाजिर 4 है इसके पास, एंड उसके बाद शहीद ड्रोन्स हैं। और कुल मिला के अगर हम नंबर देखें प्रेजेंटली हिजबुल्लाह, जो कि इट इज नॉट अ कंट्री,
राइट, इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब अप्रोक्सीमेटली अराउंड 100+ नेशंस इन द वर्ल्ड हैव डिक्लेयर्ड इट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम के ऊपर 2000 से ज्यादा ड्रोन्स है उसके पास, और वो भी मीरसाद की कैपेसिटी जैसे। इसी वजह से आज का जो जमाना है इट इज वॉर फ्रॉम द स्काई, आईज अबव द स्काई, जिसको हम रिमोट कंट्रोल वॉर बोलते हैं। अ पर्सन हु इज सिटिंग समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, घर से रिमोट कंट्रोल के जरिए ही इज फाइटिंग। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े कि भाई मीरसाद 1 ने इसको ब्रीच कैसे करा, उसके लिए मैं आपको कहानी बता दूं कि कुछ कुछ फिनोमिना इसका सिमिलर था, एंड वो सिमिलैरिटी थी जिस तरह से अमेरिका ने ऑपरेशन करा था और ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पकड़ा था। अब उस ऑपरेशन का जो नाम है उसको भी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 12 से 13 साल हो गए, 2011 के आसपास ये ऑपरेशन करा गया था, एंड द नेम ऑफ द ऑपरेशन वाज दिस नेपट्यून स्पीयर। तो ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर के अंदर उसको पकड़ा गया था। उसमें क्या करा गया था, एक हेलीकॉप्टर थे जिनका नाम था सिकोर्स्कोय ब्लैक हॉक। तो सिकोर्स्कोय ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स में कैपेबिलिटी थी दैट दे कैन फ्लाई लो, जो इस ड्रोन मीरसाद में कैपेबिलिटी थी। अब उसी वजह से पाकिस्तान ट्रैक ही नहीं कर पाया था कि कब वो आए, उन्होंने ओसामा को न्यूट्रलाइज करा एंड दे वेंट अवे। अब उसके बाद यू नीड टू सी कि क्या ये इसके पीछे का साइंस एंड टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट क्या है। देखो, लेट्स से दिस इज अ रडार, ठीक है, हमारे पास ये वाली रडार है। अब दिस इज अर्थ सरफेस, राइट, अर्थ का सरफेस इज अ कर्वेचर। अब लेट्स से ये रडार यहां पे है तो इसका जोन ऑफ इंटरसेप्शन यहीं तक है, आगे जाके अर्थ कर्व हो रही है। नाउ लेट्स से दैट कि अगर हम देखें ड्रोन यहां से आ रहा है, विच इज द शेडो जोन ऑफ द रडार, और मीरसाद क्या करता है, मीरसाद रिकॉनेसांस भी है, तो रिकॉनेसांस की वजह से वो ये पता लगा लेता है कि भाई इस पर्टिकुलर का शेडो जोन कहां पे होगा। That's why मीरसाद was able to breach into the Iron Dome। तो मीरसाद ये शैडो जोन में फ्लाई करता है। ऑल्सो एक शैडो जोन हमारा अर्थ का कर्वेचर बना देता है। दूसरा, अगर आपका जो टेरेन है वो माउंटेनियस टेरेन है, वहां पे जो रडार सिस्टम होता है वो शैडो जोन के जरिए वो माउंटेन के पीछे शैडो जोन बन जाता है। अब अगर यही ऑब्जेक्ट हाई फ्लाइंग हो, जो हमारे मन में कि भाई जितना ऊंची उड़ेगा उतना ज्यादा अच्छा है, तो अगर लेट्स से दैट दिस शैडो जोन से ऊपर उड़ रहा होता, इट वुड हैव बीन अ हाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो ये रडार अपनी इंटरसेप्शन जोन से उसको पकड़ लेता। सो दैट्स व्हाई डिफेंस की दुनिया में प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, जो भी पायलट होगा, जो भी ड्रोन है, वो जितना लो फ्लाइंग होगा उतना ज्यादा वो सिक्योर है। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या क्या आ गए हैं, तो इजरायली जो अपना ईरान जो आयरन डोम है अपना इजराइल का, उसके चैलेंजेस ये हैं कि ये स्मॉल और लो फ्लाइंग ड्रोन्स के खिलाफ इफेक्टिव प्रूव नहीं हो रहा। अब आईडीएफ ने इसके रिस्पॉन्स में बोला है कि भाई एक चीज वो भी है कि हमारे अलार्म्स ही पता नहीं क्यों नहीं रिंग हुए, शायद जो हमारी रडार थी वो इतना ही लो फ्लाइंग था कि उसने अलार्म्स को भी ट्रिगर नहीं करा। एंड फाइनली जो ऑनगोइंग वॉर है उसमें दिस इजरायली जो इंटेलिजेंस है उसको भी गदर कर रहा है मीरसाद 1। नाउ फाइनली यूएसए हैज कम्स टू रेस्क्यू, और यूएसए ने ये प्रॉमिस करा है यूएसए टू सेंड एंटी मिसाइल सिस्टम। एंटी मिसाइल सिस्टम का नाम क्या है, थार्ड, जो आपका क्वेश्चन था। तो यूएसए अभी एंटी जो मिसाइल सिस्टम है वो इजराइल को देने जा रहा है। तो इससे व्हाट विल हैपन इज नाउ अंडरस्टैंड, थर्ड वाला जो सिस्टम है इट इज मोर एडवांस देन आयरन डोम। द रीजन बिहाइंड दैट इज, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल का लॉजिक क्या होता है कि वो पहले एटमॉस्फेयर से बाहर जाएगी, उसके बाद ग्रेविटी के प्रेशर के साथ नीचे गिरेगी। थर्ड सिस्टम में ये कैपेबिलिटी है कि जब वो एटमॉस्फेरिक री एंट्री मारेगी बैलिस्टिक मिसाइल, वो उसको वहीं आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर भी इंटरसेप्ट कर सकता है और अपर हाइट्स पे भी इंटरसेप्ट कर सकता है। क्योंकि लोअर हाइट्स पे इंटरसेप्शन का प्रॉब्लम ये होता है कि जो उसका डेब्री होगा वो फिर से आपकी बिल्डिंग्स पे ही गिरेगा, और चाहे वो डेब्री छोटा भी हो, व्हेन इट इज गोइंग टू फॉल अंडर द प्रेशर ऑफ ग्रेविटी, तो वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। So that was the analysis for today's video. That was the update for you. And please उस question का आंसर जरूर comments में लिखिएगा. If you want more updates, you can subscribe to the Telegram channel, that is GS_Gill UPSC. ठीक है जी. So thank you so much. See you guys in the next one. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई affordable.